गाइस आज हमारा टॉपिक है कंसोल अपडेट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर कंसोल अपडेट क्या होता है, कंसोल के हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कंसोल बेसिकली क्या होता है। आपका जो ब्राउज़र होता है, तो जैसे हम इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं, तो कंसोल बेसिकली हमारे पास जो होता है मैसेजेस देखने के लिए होता है। कोई भी हमारे पास एरर आ रहा होता है, कोई भी मैसेज आ रहा होता है, तो वो जो मैसेज है हमें कंसोल के अंदर दिखता है। ठीक है, अब चूँकि जावास्क्रिप्ट हमारी ब्राउज़र पे चलती है, ठीक है, तो इसलिए जो है हमें सारे के सारे जो मैसेजेस जो है हमें ब्राउज़र के अंदर ही देखने को मिलते हैं, कंसोल के अंदर। अच्छा, अब कंसोल के हमारे पास कौन-कौन से मेथड्स होते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूँ console.log, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँ कंसोल, ये, और जैसे मैं इसको रिलोड करता हूँ उसको, तो आप देखिए कंसोल के हमारे पास सारे सारे मेथड्स आ गए। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको कंसोल के मेथड्स देखने हो कि कंसोल के आपके पास कौन-कौन से मेथड्स होते हैं, तो ये आपके पास सारे के सारे मेथड्स आ गए। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है कंसोल का। अज़र्ट होता है आपके पास, क्लियर होता है, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो इनमें से चंद को हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कंसोल डॉट टेबल क्या होता है। ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त मेथड होता है हमारे पास, तो मैं इसको कमेंट करता हूँ। ठीक है, बल्कि कमेंट के बारे में तो रेप्लिकेट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं करता हूँ कमेंट, और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कंसोल डॉट टेबल, ठीक है। अच्छा, कंसोल डॉट टेबल होता है इसके लिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, ओ बी जे, ठीक है, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पे बी लिख देता हूँ, और ऑब्जेक्ट बनाने का क्या तरीका होता है, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, उसके बाद अगर मैं सिंपल से लिख दूँ ए इज इक्वल टू, ठीक है, ये बस मैं एक सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैंने दो कीज और वैल्यूज डाल दी। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इसको कंसोल करता हूँ, तो आप ये देखिए जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास टेबल में बनकर आ गया। ठीक है, बिल्कुल, यानी ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ गया। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमारे पास बहुत लार्ज ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कंसोल में देख सकते हैं कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी हमारे पास पेयर्स हैं, ठीक है, और कौन कौन सी हमारे पास कीज़ हैं। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए कंसोल और टेबल काम आता है। अच्छा, अब मैं इसको रेप्लिकेट करता हूँ। ठीक है, और बाकी मेथड्स सबको दिखाता हूँ। इसको मैं करता हूँ कमेंट, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल डॉट एरर। कंसोल डॉट एरर बेसिकली कुछ भी नहीं है, आपके पास एरर देने के लिए काम आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ दिस इज एन एरर, ठीक है, दिस इज एन एरर, और मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ इसको, तो आप ये देखिए मेरे पास एरर शुरू हो गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये जो आइकन बना हुआ है आपके पास, तो एरर के उसमें जाऊँ अगर मैं, तो देखिए एरर के टैब में जो हमारा एरर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं नीचे आऊँ, इसको रेप्लिकेट करूँ, यहाँ पे लिख दूँ अलर्ट, सॉरी अलर्ट नहीं, मैं यहाँ पे लिख दूँ वार्न, और मैं लिख दूँ दिस इज अ वार्निंग। तो अगर मैं वार्निंग के टैब में जाऊँ, तो देखिए यहाँ पर वार्निंग लिखी हुई आ गई। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इसी को रेप्लिकेट करूँ, यहाँ पे लिखूँ console.info, और यहाँ पे लिख दूँ दिस इज एन इन्फो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए मैसेजेस के अंदर अगर मैं आऊँ, तो 3 मैसेजेस आ गए मेरे पास। ठीक है, और इन्फो के टैब में जाऊँ तो इन्फो आ गई। ठीक है, तो बेसिकली अच्छा, इन्फो और जो कंसोल डॉट लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से काम करते हैं। ठीक है, बस इन्फो में फ़र्क ये होता है कि इन्फो में आपके पास इन्फो के टैब में आ जाता है। ठीक है, ये तो बस ये फ़र्क होता है। इसी तरीके से और भी हमारे पास होते हैं। ठीक है, हमारे पास एक और होता है कंसोल डॉट टाइम। ठीक है, अच्छा, एक हमारे पास होता है कंसोल डॉट एजर्ट, ये भी हम देख लेते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ही लगा दिया, ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास अगर मैं मैसेजेस के अंदर जाऊँ, तो यहाँ लिखा हुआ है एजर्शन फेल। एजर्शन बेसिकली काम आती है कंडीशन को देखने के लिए। ठीक है, जैसे हमारे पास इफ एल्स होता है, इफ एल्स हमारे पास कंडीशन देखने के लिए काम आता है, तो एजर्ट भी हमारे पास कंडीशन देखने के लिए काम आता है कि भाई जैसे हमने एक कंडीशन लगाई हुई कि भाई 5 जो है क्या वो 33 से बड़ा है, तो यहाँ पर उसने बोला कि नहीं, फॉल्स। ठीक है, एरर थ्रो कर दिया इसने। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लेसर देन का साइन लगा दूँ, तो यहाँ पर कोई भी हमें मैसेज शो नहीं हुआ क्योंकि हमारी कंडीशन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसको भी मैं कमेंट करता हूँ। ठीक है, तीनों को कमेंट करता हूँ,
इसी के साथ एक और मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास होता है कंसोल डॉट टाइम, ठीक है। वहाँ में तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कंसोल डॉट टाइम में क्या होता है। कंसोल डॉट टाइम में भी कुछ नहीं होता, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है कंसोल डॉट टाइम और यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया माई टाइम, ठीक है। ये मैंने लिख दिया माई टाइम। वैसे मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हुआ अभी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको कॉपी करूँ यहाँ पर और यहाँ पे लिखूँ एंड टाइम, एंड टाइम, टाइम एंड, सॉरी, और ये एक तरह का लेबल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे माई टाइम लिखा तो यहाँ पे मुझे माई टाइम यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, अगर मुझे रिजल्ट देखना है। तो यहाँ पर इसने देखिए मुझे बताया कि भाई आपने आपके जो दोनों फंक्शंस हैं यानी टाइम और टाइम एंड, इनके दरमियान इतना डिस्टेंस है, ठीक है, यानी इतना जो है अपना टाइम लगाया है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लेबल्स को चेंज कर देता हूँ। माई टाइम की जगह कर दूँ मैं यहाँ पर माई टाइम 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा जो है टाइम आप देखिए यहाँ पे कम दिखा रहा है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि हमने थोड़ा जल्दी एग्जीक्यूट किया था इसको। तो ये बता दें डिस्टेंस, तो ये आपके लिए फंक्शन सेट करने के लिए काम आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लूप चला रहे हैं, आप वाइल लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं, डू वाइल लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी क्या बोलने की स्पीड चेक करने के लिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करने के लिए इन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अक्सर इंटरव्यूज़ में भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई यार ये जो फंक्शन है कितना टाइम लेगा, और अगर इसकी जगह मैं कोई और फंक्शन यूज़ करूँ, कोई और जावास्क्रिप्ट का ऐसा कोई मेथड यूज़ करूँ तो वो कितना टाइम लेगा, तो उस चीज़ में ये काम आ सकता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे हमारे पास कंसोल के हमारे पास मेथड्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, एक हमारे पास मेथड्स है कंसोल डॉट क्लियर, कंसोल डॉट क्लियर। अगर मैं इसको रन करूँ तो हमारा कंसोल पर क्लियर हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स थे कंसोल के, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं और मैं हर एक मेथड के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और इसको शेयर करिएगा आगे। एंड कोई भी क्वेरी, कोई भी सवाल तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।